हाय फ्रेंड्स। मैं अधिकतर वीडियोस नहीं बनाता हूँ सोशल मीडिया के लिए, बट मैंने एक चीज़ परचेज़ की थी। एक वेबसाइट ढूंढी थी मैंने इंटरनेट पे, आहा क्रूज़ कंट्रोल। जिनकी गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल फैसिलिटी नहीं है या जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं जो ओबीडी बेस्ड है, लगभग मान के चलो 2011 के बाद की हैं, उनमें ओबीडी पोर्ट आता है तो वो अपनी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं। अब मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी जब इंटरनेट पे देखा, कुछ वीडियोस देखी और उसमें पता चला कि वो है। अब दावे तो लोग बहुत करते हैं, अलग अलग उसमें अलग अलग लोगों ने, कुछ पेड भी होंगे, कुछ अनपेड भी होंगे, कुछ प्रमोशनल भी होंगे, बट मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे जो जिसकी गाड़ी मैनुअल मोड में है या जिसकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है, वो अपनी गाड़ी में अपना क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं या नहीं। उसके लिए फिर मैंने वेबसाइट पे गया, देखा, उनकी प्राइस कोट की, फिर मैंने उनके व्हाट्सएप नंबर जो उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ था, वहाँ से वो नंबर मैंने लिया और उनसे व्हाट्सएप पे मैंने बात की। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी पहले गाड़ी का हमें एक्सीलेटर पैडल दिखाइए और ओबीडी पोर्ट दिखाइए, गाड़ी का मेक बताइए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए और गाड़ी का मोड बताइए, गाड़ी का ईयर बताइए। मैंने ये सब चीज़ उनको बताई, लिख कर दी उनके जो व्हाट्सएप नंबर था। उसके बाद में उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी टीम से कंसल्ट किया, क्या हम बोलेरो क्लासिक 2012 की, मेरे पास ये बोलेरो है 2012 मॉडल की, सितंबर की। तो उन्होंने अपनी टीम से कंसल्ट किया, उन्होंने बताया क्या हम इसमें लगा सकते हैं। फिर उनकी टीम का मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई, रिसीव हुई और उन्होंने बताया यस, आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी के कंपैटिबिलिटी के अनुसार हम आपके उसमें क्रूज कंट्रोल लगवा सकते हैं या हम आपको भेज सकते हैं, हम आपको रिकमेंड करते हैं। मतलब इस तरह नहीं है कि जैसे कोई भी आया और कोई भी कहने लगा कि भाई नहीं मैं तो लगा सकता हूँ क्रूज कंट्रोल, मैं तो दे, मतलब प्रोडक्ट कंपनी ऐसे अपने प्रोडक्ट सेल वाले काम नहीं कर रही। उनको लगा कि भाई हमें देना अगर ज़रूरी है और उसकी कंपैटिबिलिटी बनती है तो मिल सकता है, अदरवाइज वो कंपनी वाले खुद मना कर देंगे, जी नहीं हम नहीं दे सकते। फिर मैंने उनसे मंगाया, आहा कंपनी है, वो क्रूज कंट्रोल बनाती है। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहला ये उन्होंने इस तरह का दिया है, ये वाला डायलर पैड, और एक आता है, ये आता है इसके साथ, और दूसरे नंबर पे आता है फिर हमारा ये वाला क्रूज कंट्रोल। ये हमारे थ्रोटल पैडल, एक्सीलेटर पैडल जो है इसके ऊपर लग जाता है। ये आप पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन आप देख सकते हैं एक्सीलेटर पैडल की हमने कनेक्टिविटी इससे करी है। और उसके बाद ये सेंसर लगता है एक्सीलेटर थ्रोटल पैडल पे, ये रहा ये, और ये क्रूज कंट्रोल है। ये पूरा सेटअप मैंने अपने आप किया है इस बोलेरो में, मैंने खुद किया है अपने आप। तो इसमें मेरी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई वो नहीं है। जिस कंपनी ने जो अच्छा काम किया है उसको उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। धन्यवाद आपके लिए और आहा टीम को बहुत बहुत थैंक यू। आज मैं उसकी रोड टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा मैं आज कि भाई रोड पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और कौन कौन से फीचर्स इसमें एक्टिव होते हैं।
हालांकि मेरे लिए भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू है, कुछ मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है या कैसा है, बट वो बाद में पता चलेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में ठीक है या नहीं है। मैं अभी एक छोटा सा वीडियो कंसेप्ट आपको इसमें शेयर कर रहा हूँ। ये आपको जो ब्लैक कलर का डायलर दिखाई, वो एक छोटा पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ये आपको शो करेगा कि इस समय किस मोड पे गाड़ी चल रही है। और अभी तो मैंने एक्सीलरेटर दिया हुआ है क्योंकि मैं मैनुअल मोड पे हूँ, लेकिन मैनुअल में भी अभी मैं सिटी मोड पे चल रहा हूँ। ये गाड़ी चलने का साइन आ रहा है, ये पीले कलर का इको मोड का साइन है। ये आपकी गाड़ी इकोनॉमी मोड में परफॉर्म करेगी। अभी मेरी इस समय गाड़ी 33 की स्पीड पे है, आपको उसी हिसाब से पावर देगी जितनी गाड़ी को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा में पावर जैसे हम एकदम हार्श एक्सीलरेटर देते हैं वो चीज़ नहीं देगी आप। और उसके बाद में अभी मैं राउंड अबाउट क्रॉस करके आपको बताता हूँ कि ये इसका अगला मोड कैसे जाएगा। यस, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मोड। मैं अब इसको चेंज करने वाला हूँ। अब मैं इसको इको मोड पे करूँगा। ये आ गया, ये अब मैंने इको मोड कर दिया है। इसके ऊपर ये आपका सिटी मोड है, ये आपका इको मोड है, और ये आपका पावर मोड है। अगर किसी गाड़ी में, अब आप अपने आप देख सकते हैं, ये पावर मोड एकदम से एक्टिव हुआ तो वो ऐसे हो गया एकदम। मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई गियर तो चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन बाकी कोई चीज़ नहीं है। अब इस पावर मोड को वो हम नॉर्मल मोड में कर देते हैं। ये जो पॉइंटर लग रहा है, ये इसका नॉर्मल मोड है। इसको हम सिटी मोड कह देते हैं। ऊपर वाले को इको मोड कहेंगे, नीचे वाले को पावर मोड कहेंगे। और जो ये आपका सिग्नल सा दिखाई दे रहा है, ये आपका क्रूज कंट्रोल का है। अब हो सकता है इसका नाम कुछ और हो, मुझे क्रूज कंट्रोल लगता है। तो अभी मैं इसको आगे जाके हम इसको एक्टिवेट करेंगे। अभी मेरी गाड़ी 4th पे है और अब मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, और इसको मैंने 3 सेकंड के लिए क्रूज कंट्रोल को प्रेस किया है। मुझे भी पूरी प्रकार से भी नहीं पता इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। मैं भी अभी आपके जैसे फ्रेश हूँ। हाँ, उस पे ग्रीन साइन आ गया है, आप देख सकते हैं। इस पे ग्रीन कलर का साइन आ गया है, तो इसका मतलब क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया। अब देखिए, मैं अपने एक्सीलरेटर पेडल से मैंने पैर हटाया हुआ है, वो देखिए, और 30 की स्पीड पे है इस समय गाड़ी। मैं जैसे ही इसको डिसंगेज ब्रेक पे लगाऊंगा, ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये हो चुका है, ये डीएक्टिवेट हो गया। ये देखिए, ये डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन अभी मैंने पैर हटाया हुआ है क्योंकि मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा था। अभी मैं इसका क्रूज कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। इसको दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये अब क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया है, और इसको मैंने एक्सीलेटर से, ये 47 हो गई, अब इसको और बढ़ा दूंगा धीरे धीरे। तो ये आप देख ही रहे होंगे इसमें मीटर में कि हाँ जी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। एनर्जी सेविंग मोड लगा दिए। पावर मोड इसको हम देंगे। आपके फ़ोन पर इग्निशन आ जाता है, भाई आपने ये एनर्जी सेविंग मोड लगाया है, वो मोड लगाया है, वो ऐसे लगाया है, वैसा लगाया है, वो सब पता चल जाता है आपको। काम कर रहा है, मैं इतना कहूँगा। भाई पूरा तो मुझे भी समझने में, मुझे भी अभी पूरा टाइम लगेगा कि भाई कैसे इसको मैनेज करना है।
अब ये मैंने हैंडल हटाया हुआ है और ये देखिए हाइट पर गाड़ी जा रही है और स्पीड अपने आप ही, ये देखिए मैंने पैर बिल्कुल हटा रखा है, ये देखिए पैर हटा रखे हैं मैंने और क्लच भी एंगेज नहीं कर रखा और ये अपने आप ही अब जो हाइट पर चढ़ी है। और ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, मुझे लगेगा कि नहीं एक्सीलरेटर दे रहा है तो इमीडिएटली एक वो अपना स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही आप किसी और मोड पे जाएंगे तो इमीडिएटली आपको उस पर आपको क्रूज सेट करना पड़ेगा। अभी तो मैंने हालांकि एक्सीलरेटर दिया हुआ है, मैं अभी ये क्रूज तो एक्टिवेट है और मुझे देखना पड़ेगा ना कि इसका हाईवे पर इसका एक्टिवेशन जो क्रूज है वो इसको कैसे चलाएंगे। अभी तो मैं मैनुअल मैंने एक्सीलरेटर दिया हुआ है, 65-70 पे है इस समय गाड़ी, 65-70। ये 80 पर आने वाली है और हाँ, अभी मैंने गाड़ी को टाइलर घुमा रहा हूँ तो ये 65 पे इंस्टेंट कांस्टेंट चल रही है। अभी थोड़ा और बढ़ाएंगे तो हाँ, अभी आप देखिए मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ हो गया है थोड़ा सा। हाँ यस, हो गया, इंक्रीज़ हो गया है, ये देखिए। हाँ, जैसे ही मैं एक्सीलरेटर मैं ब्रेक दबाऊंगा तो वो डिसंगेज हो जाएगा इमीडिएटली। ये थोड़ा है इसमें, ठीक है, वो मतलब आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए है। थैंक यू, धन्यवाद। और दोबारा से टीम क्रूज को भी धन्यवाद, को वेरी वेरी थैंक यू, आपने अच्छा प्रोडक्ट दिया। बाकी मुझे समझने में थोड़ा समय लगेगा। धन्यवाद आप सबका।